वालेकुम, कैसे हो बच्चों। चलें जी, आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। राइट, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। इसका पार्ट दूसरा है जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन को साथ लेके, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को, उसके बाद इनके अलावा जो सेंटेंस के टाइप है उसके साथ भी इनको डिस्कस करेंगे। अब अगर देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब जो हमारे पास बेसिकली एक है बी वर्ब, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा हमारे पास वर्ब की जो टाइप है वो एक्शन वर्ब है। इसी तरह से हमारे पास पॉसेसिव वर्ब भी है जो सम टाइम पोजीशन शो करता है, ठीक। और इसी तरह से हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब भी है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या फिर उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब ये वर्ब डिफरेंट है तो इस वजह से इसके अंदर जो चेंजेस होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बिहाफ पे वो भी डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी प्लस बी वर्ब, इनका एग्रीमेंट्स तकरीबन सेम होता है क्योंकि ये वर्ब की शक्ल एक ही है लेकिन दो जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से यूज़ होती है। इस वजह से जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि इनका जो चेंजेस होगी वर्ब के अंदर वो सेम होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ शी इज़ आ डॉक्टर, तो यहाँ पे मैंने इज़ लगा दिया। इसी तरह से मैं कहूँ कि शी इज़ असेसिंग द पेशेंट, असेसिंग द पेशेंट, तो अब देखें यहाँ पे मैंने इज़ लगा दिया। अब इन दोनों कंडीशन में जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हो रहा है वो है सेम, लेकिन दोनों की फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे ये बी वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर मैं इन दोनों जगहों पे एम लगाऊँ या आर लगाऊँ, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एम लगाऊँ तो ये इसके साथ एग्री नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आर लगा दूँ तो इसके साथ एग्री नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल सब वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह से ये एम जो है, ये एम आमतौर पे आई के साथ लगता है तो हम यहाँ पे एम नहीं लगा सकते, तो ये इसको हम एग्रीमेंट कह रहे थे। तो इसका मकसद है अगर मैं ये एम लगा दूँ ए एम, तो इसका मकसद ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब एम एग्री नहीं है या सब्जेक्ट जो है एम के साथ एग्री नहीं है, लिहाजा इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे कि आगे अगर आप देखें तो पॉसेसिव वर्ब, पॉसेसिव वर्ब की बात करें, पॉसेसिव वर्ब की बात करें तो फिर पॉसेसिव वर्ब अगर हम देखें, ये पॉसेसिव वर्ब है। पॉसेसिव वर्ब जो है उसमें हैज़ और हम हैव लगाते हैं बेसिकली, राइट। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी है तो हमें ये देखना होगा कि ये एज ए पॉसेसिव वर्ब हम इनको हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं और क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या पॉसेसिव वर्ब पे दोनों डिफरेंट चेंजेस हैं वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से या सेम है। अब देखें, शी हैज़ आ कार, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड फूड। तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ये यहाँ पे जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिंपली एक पॉसेसिव वर्ब है। पोजीशन शो कर रहा है, ये कार है, ये शी की प्रॉपर्टी। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में हेल्प कर रहा है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो अब सवाल ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ब्याह पे कि ये इसके साथ एग्री क्यों है, इसके साथ एग्री क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हैज़ और हैव के साथ जो हैज़ की सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का मकसद है कि वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हों और वो अकेला हो। मिसाल के तौर पे मैं शी की बात कर रहा हूँ तो शी इज़ अलोन, अ सिंगल गर्ल, ठीक है, ये सिंगल फीमेल है तो हम इसके साथ हैज़ लगा रहे हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा लोगों की बात करूँगा, मिसाल के तौर पे अशोक, असगर, सनिया हैव लर्नड इंग्लिश, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये है तो ये भी थर्ड पर्सन,
लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो जब थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो इसके साथ भी वर्ब प्लूरल आएगा। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसके साथ भी वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा। तो हैज़ जो है हम यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो उनके साथ हम जो है हैव यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ये तो हमने क्या डिस्कस किया कि एक हमने ये डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात हो, और सेकंड पर्सन जो सुन रहा हो, लिसनर, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जाए। तो हमने ये बात कर ली पॉजिटिव केस, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी। अब रहा हमारे पास एक्शन वर्ब। तो देखिए एक्शन वर्ब के बुनियाद पे अगर हम देखें तो एक्शन वर्ब के अंदर सब्जेक्ट एग्रीमेंट डिफरेंट होता है हर टेंस के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि ही टीच इंग्लिश, राइट। अब यहाँ पे जो है ये वर्ब है, इसके साथ में एस या ई एस लगाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर विच इज़ एट द एंड ऑफ द ईच वर्ब, एक्शन वर्ब, राइट। एक्शन वर्ब के एंड में होता है। तो अगर अभी देखिए मैंने यहाँ पे टीच का है तो यहाँ पे टीचेस या टीच हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए एक्शन वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। ये याद रखिएगा कि हर टेंस के अंदर हम वर्ब एक्शन वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाते। इसी तरह से अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़ फिनिश्ड द टी। ऐसा नहीं होगा कि ही हैज़ फिनिशेज द टी। ये सिर्फ और सिर्फ चेंजेस में बता रहा हूँ कि एक्शन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट हम एस या ई एस लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अगर इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी वर्ब सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, तो उसके साथ हम एस ई एस सेंटेंस में नहीं लगाते। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी है, इट है, तो हम वर्ब के साथ एक्शन वर्ब में एस ई एस लगाते। जैसे इट, अगर हम कहूँ डॉग की बात करूँ, इट ईट्स मीट, डॉग इज कार्निवोरस, डॉग इज कार्निवोरस, डॉग कार्निवोरस है, इट ईट्स मीट, वो मीट खाता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एस लगा दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर प्लूरल्स की बात करूँ तो फिर यहाँ पे ईट्स के बजाय ईट आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ डॉग्स आर, जनरली मैं पूरी क्लास की बात करूँ, होल क्लास, डॉग्स आर कार्निवोरस। अगर मैं कहूँ डॉग्स आर कार्निवोरस, डॉग्स आर कार्निवोरस, तो मैं डॉग्स को रेफर करते दे लगाऊंगा, दे ईट मीट। अब मैं यहाँ ईट्स नहीं कहूँगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो एक्शन वर्ब के साथ हम यहाँ पे कोई भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। थैंक यू सो मच। फॉर फर्दर वीडियोस लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।